हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोइम को करेंगे, एनिमल्स पोइम को करेंगे, जिसके राइटर है वाल्ट विटमैन। तो इस पोइम में एनिमल्स और ह्यूमंस की कंपेयर की गई है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। द पोइम इज़ इन फ्री वर्स। यह जो पोइम है फ्री वर्स है। The poet is attracted to the calmness and satisfaction in animals। जो पोइट है, जो कवि है, वह एनिमल्स की शांति और उसकी संतुष्टि की वजह से एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको लाइक करते हैं। Humans lie awake in the dark weeping for their sin। द पोइट वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है, ह्यूमन्स है, मानव है, वो अंधेरे में रोता रहता है अपने सिंस मतलब कार्य, अपने कार्यों के लिए कि मैंने ये करना था, मैंने वो क्यों कर दिया, या वगैरह वगैरह। दिस स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। इस तरह से जो मानव है वो भाग दौड़ करता रहता है, अनेक तरह के कार्य करता रहता है, एंड चिल्लाता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। यहाँ पे स्वेट का मतलब होता है भाग दौड़ करना, अनेक तरह के कार्य करना, परेशान रहना। विन का मतलब होता है तंग करना, परेशान रहना, रोते रहना। अपनी कंडीशन के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में मानव रोता रहता है कि मैं ये क्यों हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, मुझे ये क्यों कर दिया, मुझे ऐसा क्या। तो ये पोइट कहता है कि मनुष्य है जो परेशान रहता है। द हैबिट ऑफ ओनिंग थिंग्स बाई ह्यूमन्स हैज़ बीन कॉल्ड ए मेनिया। और जो पोइट है वो कहता है आगे कि जो ह्यूमन्स की जो प्रवृत्ति होती है, हैबिट होती है बहुत सी चीज़ों को पाने की, कि मुझे ये, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, मेरे पास जॉब होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी उसकी थिंकिंग होती है, ओनिंग होती है कि वो मुझे ये सब होना चाहिए, आदत होती है पाने की बहुत सी चीज़ों को। तो उसको जो प्रवृत्ति को, ह्यूमन्स की जो ये आदत है, उसकी प्रवृत्ति है, उसको मेनिया कहा गया है, यानी कि पागलपन कहा गया है, कि मनुष्य में ये पागलपन छा रहता है। द पोइट बिलीव्स दैट, पोइट विश्वास करता है कि एनिमल्स गॉट देयर वैल्यूज़ फ्रॉम ह्यूमन्स वाहिल ह्यूमन्स हैव लॉस्ट दैम। पोइट का विश्वास है कि जो जो एनिमल्स ने वो वैल्यू, वो ह्यूमन्स क्वालिटी प्राप्त कर ली हैं जो मनुष्य ने खो दी है किसी कारण से, या जो मनुष्य खो चुका है, वो आज की जो क्वालिटी है वो एनिमल्स में चली गई है, लेकिन मनुष्य में वो क्वालिटी अब नहीं रही है जो उसमें होनी चाहिए। सिंस एनिमल्स डू नॉट हैव द डिज़ायर टू ओन एनी थिंग्स। इसलिए जो एनिमल्स है उनकी कोई इच्छा नहीं होती, किन्हीं चीज़ों को पाने की इच्छा नहीं होती, वो किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। देयर फॉर दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। इसलिए वो हमेशा ही संतुष्ट रहते हैं कि उनका कोई इच्छा नहीं होती। तो हमारी जो जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जो मानव की अनेक इच्छाएं होती है और उनको पाने के लिए वो संतुष्ट नहीं रहता, असंतुष्ट रहता है, परेशान होता रहता है। तो आगे क्या बताया गया है। द पॉइंट फाइंड्स दैट, पॉइंट ने पाया है कि एनिमल्स डू नॉट ट्रबल्स अदर्स। जो एनिमल्स है वो अन्य किसी भी जानवर या अन्य जो व्यक्ति है, मानव है, उसकी तरह कोई भी संघर्ष नहीं करता, ट्रबल नहीं करता। दे आर काइंड, वह दयालु है, एंड इनोसेंट और मासूम है। दे डोंट वीप फॉर देयर सिंस। और इस तरह से जो एनिमल्स है वो अपने कार्यों के लिए रोते भी नहीं हैं, चिल्लाते भी नहीं हैं कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। तो इस तरह से मानव की ये प्रवृत्ति रहती है। तो इसके क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया। जो पहला क्वेश्चन है, विच क्वालिटीज़ ऑफ एनिमल्स अट्रैक्ट द पोइट। जो पोइट है, जो कवि है, वो कौन सी क्वालिटी है एनिमल्स की जिनको देखकर वो एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आंसर इसका ये है, द पोइट इज़ अट्रैक्टेड टू द कामनेस। जो पोइट है वो कहता है कि अट्रैक्शन का कारण क्या है। एक तो एनिमल जो होते हैं, जो कामनेस, वो शांत रहते हैं, एंड सेटिस्फैक्शन और संतुष्ट रहते हैं ऑफ एनिमल्स। तो दो क्वालिटीज़ हैं ये, कामनेस एंड सेटिस्फैक्शन एनिमल्स की, जिनको देखकर पोइट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू ह्यूमन्स लाई अवेक इन द डार्क। जो मनुष्य है वो क्यों जगता रहता है पूरी रात को अंधेरे में। तो इसका आंसर है, ह्यूमन्स लाई अवेक इन द डार्क वीपिंग फॉर देयर सिन।
जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो पूरी रात जगता रहता है और रोता रहता है फॉर देयर सिन। सिन का मतलब यहाँ पे है कार्य, अपने कार्यों के लिए रोता रहता है, अपनी इच्छाओं के लिए रोता रहता है। वो पूरी रात को जगता रहता है कि मैंने ये करना था और मुझसे ये हो गया। तो वो कई बार पछतावा भी करता है और कई बार इच्छाएं भी रखता है, तो इसलिए वो पूरी रात सपने भी देखता रहता है, सोचता रहता है। तो मानव की ये क्वालिटीज़ के बारे में पोइट ने बताया है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू ह्यूमन्स डू अबाउट देयर कंडीशन। जो ह्यूमन्स होते हैं, मानव होते हैं, वो अपनी कंडीशन के बारे में क्या करते हैं, उनकी सिचुएशन के बारे में क्या करते हैं। तो इसमें आंसर बताया गया है, दे स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो भाग दौड़ करते रहते हैं अपने कार्यों के लिए, अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए। एंड वाइन, और वो चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं अपनी कंडीशन के बारे में कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं अमीर होना चाहिए था, मेरे पास ये गाड़ी क्यों है, मेरे पास वो गाड़ी होनी चाहिए थी, मेरे पास ये मोबाइल छोटा है, मुझे बड़ा होना चाहिए था। इस तरह से वो इन सब चीज़ों के लिए भाग दौड़ करता रहता है और अपनी सिचुएशन के लिए बारे में रोता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डज द पोइट कॉल ए मेनिया इन द पोइम। इस पोइम में जो पोइट ने मेनिया यानी पागलपन किसे कहा गया है, किस सिचुएशन को या किसे कहा गया है। तो इसका आंसर ये है, द हैबिट ऑफ ओनिंग थिंग्स बाय ह्यूमन्स हैज़ बीन कॉल्ड ए मेनिया। जो ह्यूमन्स बीन होते हैं, उनकी जो आदत होती है वस्तुओं को पाने की, हैबिट होती है मालिक बनने की, कि मेरी चीज़ मेरे पास ये भी होनी चाहिए, मेरे पास ये भी होनी चाहिए। इस तरह के इस पागलपन को, वस्तुओं के पाने के पागलपन को जो पोइट ने मेनिया कहा है, यानी कि पागलपन कहा है। नंबर 5, वाई डज द पोइट सेज। पोइट क्यों कहता है कि ही नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, कि उन्होंने अपनी क्वालिटियों को, उन चीज़ों को छोड़ दिया था। कौन सी चीज़ों को छोड़ दिया था। द पोइट कहता है, इसका आंसर यह है कि द पोइट बिलीव्स दैट, पोइट का यह विश्वास है कि एनिमल्स गॉट देयर वैल्यूज़, एनिमल्स ने उन वैल्यू को प्राप्त कर लिया है फ्रॉम ह्यूमन, ह्यूमन से, वाइल दे हैव लॉस्ट दैम, जो वो अपनी क्वालिटी ह्यूमन बीइंग आज खो चुका है। आज के टाइम में जो ह्यूमन बीइंग अपनी क्वालिटियों को खो चुका है, वो क्वालिटी आज एनिमल्स ने प्राप्त कर ली है, वो क्वालिटी एनिमल्स में चली गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ आर द एनिमल्स नॉट डिसैटिस्फाइड। जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से संतुष्ट रहते हैं, वो असंतुष्ट क्यों नहीं रहते। तो इसका आंसर ये है, सिंस एनिमल डू नॉट हैव द डिज़ायर टू ओन एनीथिंग्स। इसलिए है क्योंकि एनिमल्स होते हैं वो कभी भी इच्छाएं नहीं रखते कि मुझे, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती। देयरफॉर दे आर नेवर डिसैटिस्फाइड, तो इसलिए वो असंतुष्ट नहीं रहते कभी भी। संतुष्ट रहने के लिए हमें हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि एनिमल्स इन सभी क्वालिटी की वजह से संतुष्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम। इस पोइम का थीम क्या है। तो इसका आंसर ये है, द पोइट पॉइंट्स आउट लॉस ऑफ वैल्यूज़ इन ह्यूमन बीइंग। जो पोइट है वो यह निर्देश देना चाहते हैं, वह यह हिंट करते हैं, हमें यह बताते हैं कि जो वैल्यू होती है ह्यूमन बीइंग्स की, वो आज ह्यूमन बीइंग, आज का जो मानव है, वो उन क्वालिटीज़ को खो चुका है और वो क्वालिटीज़ एनिमल्स में चली गई हैं। इसका थीम ये है कि व्यक्ति को अपनी क्वालिटीज़ को नहीं खोना चाहिए, उसको अपनी क्वालिटियों पे खरा उतरना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू मैन डू दैट। जो व्यक्ति है वह मेक द पोइट सिक, पोइट को किस तरह से परेशान करता है। इसका आंसर है कि मैन डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। जो व्यक्ति होता है वह अनेक तरह के डिस्कस करता रहता है कि भगवान की, मैं इस भगवान की पूजा करता हूँ, मैं इस भगवान की पूजा करता हूँ, आज मैंने ये दान कर दिया, आज मैंने ये पुण्य कर दिया। मेक द पोइट सिक, इस तरह से जो पोइट होता है इस तरह की मानव की प्रवृत्ति को देखकर, झूठे दिखावे को देखकर परेशान हो जाता है, वो तंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द एनिमल्स टुवर्ड देयर सिन। जो कौन सा दृष्टिकोण है एनिमल्स का टुवर्ड्स देयर सिन, जो अपने कार्यों के बारे में, यानी कि जो एनिमल्स है वो अपने कार्यों के बारे में किस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं। तो इसका आंसर ये है, दे डोंट वीप फॉर देयर सिंस। वे कभी भी अपने कार्यों के बारे में रोना नहीं रोते, अपने कार्यों के बारे में चिल्लाते नहीं, परेशान नहीं होते, क्योंकि उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती। उन एनिमल्स होते हैं उसमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं
और मैं उन क्वालिटियों की वजह से ही एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ और उनके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि आज की जो क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन मानव प्राणी में वो खो चुकी हैं और एनिमल्स ने उनको प्राप्त कर लिया है। तो गाइज इस तरह से ये आज की हमारी जो पोइम है कंप्लीट होती है और मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।